हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डे के साथ, एक नए एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का हम लोग इन डीपली पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका अंत भी हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इन डीपली पढ़ेंगे। जीवन गौतम बुद्ध कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, कितना ईस्वी में उनका जन्म हुआ, उनका पालन पोषण करने वाला कौन था, और उनका जो नाम बदला, गौतम बुद्ध उनका पहले सा नाम नहीं था, उनका बचपन का नाम कुछ और ही है। तो इन सब चीज़ को पढ़ेंगे। उनका सबसे फेवरेट जो घोड़ा था वो कौन सा था, ये कहाँ पे इनका मतलब इनका देहांत कहाँ पे हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ, कहाँ पे इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है, इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पीछे हम लोग ऋग वैदिक काल को कवर कर रहे थे। ऋग वैदिक काल में हम लोग ये पढ़े कि वैदिक सभ्यता है क्या। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल कहते किसको हैं। उसके बाद पढ़े थे हम लोग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक। तो हम लोग ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन तक कवर कर लिए थे। उसके बाद सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और ऐसे राजनीतिक जीवन, ये सब जो टॉपिक था वो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इन डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन मैं सोचा कि चलो बौद्ध धर्म को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें। तो चलिए बौद्ध धर्म को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। सबसे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो क्या होता है, देखिए बौद्ध धर्म के बारे में ना थोड़ा सा बोल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि उत्तरार्ध में आज से लगभग ईसा का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का, उसे छठी शताब्दी, ठीक है, यानी कि 600 साल पहले उत्तरार्ध में जो मतलब जो मध्य गंगा के जो मैदान था, वहाँ से बहुत सारे संप्रदाय निकले, बहुत सारे जाति वहाँ से निकले। तो उनमें से जो मेन जो संप्रदाय थे, जो जाति थी, वो एक पहला तो जैन धर्म था, दूसरा था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। पहले बौद्ध धर्म करते हैं, उसके बाद जैन धर्म को भी करेंगे। चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हुए, ठीक है, वो हुए गौतम बुद्ध। आप लोगों को पता ही होगा, गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म का संस्थापना किया गया। चलिए देखते हैं, चलते हैं बोर्ड पे, उसके बाद पढ़ते हैं। आप लोग से मैं एक चीज़, इसके लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग इतने दिन तक मेरे चैनल पर टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, कैसे कि बीच में काफ़ी दिन के बाद ये लेक्चर आ रहा है, तो आप तब तक अपना जो हुलास था उसको बचाए रखे हैं, तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहे हैं, अपना चैनल के साथ जुड़े हुए रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये जो है गंगा ना, उत्तरार्ध में छठी शताब्दी मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसे छठी यानी 600 साल पहले उत्तरार्ध के मध्य गंगा मैदान, ये कहाँ से, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई बौद्ध धर्म का, इसकी उत्पत्ति उत्तरार्ध, में, ठीक है, छठी शताब्दी, आप लोग बात समझ आना ना, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। छठी शताब्दी में मध्य गंगा के मैदान से हुआ कि वहाँ से बहुत सारे ऐसे धर्म निकले हुए थे, लेकिन उनमें सबसे मेन जो है, सबसे ज़्यादा फेमस हो पाया इस दुनिया में, मतलब उनका जो अधिक संख्या बन पाया, वो जैन धर्म था, दूसरा बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जैन धर्म को भी पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति उत्तरार्ध में छठी शताब्दी में मध्य गंगा, छठी शताब्दी कब, मतलब ईसा मसीह का जन्म जब हुआ, बीसी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाना कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले मध्य गंगा के मैदान से इसकी उत्पत्ति होती है। कितना में, ये छठी शताब्दी में इसका होती है, गंगा के मध्य मैदान से होती है। उस समय जैन धर्म, वहाँ से भी जैन धर्म भी निकला हुआ है। तो जैन धर्म हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं गौतम बुद्ध, आप लोगों को पता ही होगा। इसका संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, इसका संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी बीसी में, ठीक है, यानी कि इसी पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
ठीक है। तो उनका जब जन्म हुआ तो उनके राज्य में, उनका आप लोग पता ही होगा कि उनका पिताजी एक राजा थे, तो उनके राज्य में एक महात्मा रहा करते थे जिसका नाम था बालक चक्रवर्ती कैडियन। ठीक है, वो मतलब ब्राह्मण का नाम था। वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा इन भविष्य मतलब फ्यूचर में या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इनका संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अच्छा, बुद्ध का जो मतलब होता है ना, वो प्रकाशमान होता है, प्रकाशमान या फिर जागृता बोल सकते हो ना, जागृता। ठीक है, प्रकाशमान या जागृता इस बुद्ध का मतलब होता है। ठीक है, चलिए इसको तो मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ ना, आप लोगों को लिखना होगा तो लिखते जाना। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाना, अगर टाइम नहीं मिलती है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, गौतम, थोड़ा सा चलते हैं गौतम बुद्ध के जीवन में। ठीक है, गौतम बुद्ध ना, गौतम बुद्ध के थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में चलते हैं, इनका परिचय देखते हैं क्या है, परिचय। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था ना, इनका 563 ईस्वी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु, इनका जन्म कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नाम का स्थान है, लुम्बिनी, सॉरी स्पेलिंग गलती है, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, नामक स्थान पर होता इनका जन्म, लुम्बिनी नामक स्थान पे, कपिलवस्तु समीप एक लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में होता है। जब इनका जन्म होता है तो इनके जो पिताजी का जो राज में ब्राह्मण थे, जिसका नाम, उस ब्राह्मण का जो नाम था, जो भविष्यवाणी किए हुए थे, ब्राह्मण का नाम था बालक चक्रवर्ती कैनिडन। ठीक है, इन जो ब्राह्मण जो भविष्यवाणी किए थे, उनका नाम था बालक चक्रवर्ती कैनिडन। ये भविष्यवाणी किए कि ये बच्चा इन फ्यूचर या तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या फिर बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, तो यही जो ब्राह्मण थे वो, आप इस नाम को ध्यान रखना। ठीक है, बालक चक्रवर्ती कैनिडन जो ब्राह्मण थे, यही उनका भविष्यवाणी किए हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। जब इनका जन्म होता है तो इसके 7 दिन जस्ट बाद, ठीक है, इनका जब जन्म होता है गौतम बुद्ध का, तो इसके 7 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है। इनकी मम्मी, इनका जो माँ थी, वो मर जाती हैं। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद गौतम बुद्ध का माँ का मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पढ़ेंगे कि इनका मम्मी का नाम था, ठीक है, फिर इनका पालन पोषण कौन करा, पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। 7 दिन के बाद इनका गौतम बुद्ध का जो माँ थी, इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, 7 दिन के बाद इनका गौतम बुद्ध का मम्मी का जो माँ का देहांत हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहा हूँ ना, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 दिन के बाद, अच्छा, इनका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम गौतम नहीं था, गौतम बुद्ध नहीं था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन जैसे जैसे बड़ा होते हैं, बड़ा जब हुए थे तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। थोड़ा सा ऊपर में मिटाऊँ, चलो। जब इनका मम्मी का देहांत हो जाती है तो इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, उस समय इनका जो मम्मी थी, इसका जो स्टेप मदर थी, वो भी नहीं थी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ ना। तो क्या पड़ा कि 7 दिन के बाद इनका इनका मम्मी का देहांत हो जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो अच्छा, इनका मम्मी का नाम, इनका माँ का नाम
माँ का नाम महामाया था। महामाया था। इनका माँ का जो नाम था वो महामाया था। और इनका पिता का नाम किसका? माँ गौतम बुद्ध का ना। इनका पिता का नाम ठीक है, इनका पिता का नाम था शत्रुधरा नाम था। इनका माँ का नाम महामाया था और जबकि इनका पिता का नाम शत्रुधरा था। जब इनका देहांत हो जाता है, इनका माँ का जब देहांत हो जाता है तो इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता गौतम बुद्ध का। तब इनका एक मौसी होती है जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। इनका मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। इनका मौसी का नाम जो था महाप्रजापति गौतमी था। इनका इनका माँ का जब देहांत होता है तो ये महाप्रजापति जो गौतमी थी, जो इनका मौसी थी गौतम बुद्ध का, वह इनका पालन पोषण करती हैं गौतमी। अच्छा, इनका एक भाई भी था। इसका गौतम बुद्ध का एक भाई भी था जिनका नाम एक सेकेंड, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इनका मतलब इनका मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनका जो मौसी था उनका नाम था। जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं अपने राज में तो इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाता है। जब ये 16 साल के होते हैं तो इनको पिता का ये डर होता है कि कहीं ये गौतम बुद्ध कहीं सन्यासी ना बन जाए, बिकॉज ये अपने पूरे राज में एक जो राजा थे, इनके पिता जो राजा थे, अपने पिता का एक ही बेटा थे। तो उनको ये डर था कहीं ना ये सन्यासी हो जाए तो फिर सन्यासी अगर हो जाएंगे तो फिर आगे के इनका राजपाट नहीं चल पाएगा। इनके पिता का डर था। तो पिता का जो डर था वो डर के कारण उनका पिताजी क्या करते हैं कि 16 साल में इनका शादी कर देते हैं ताकि ये मोह माया में भुला जाए। इनका पिता 16 साल की आयु में गौतम बुद्ध का शादी कर देते हैं। शादी करवा देते हैं 16 साल के एज में इनका शादी करवा देते हैं। अच्छा, जिस लड़की से इनका शादी होता है गौतम बुद्ध का, उसका नाम यशोधरा नामक राजकुमारी से होता है। गौतम बुद्ध का शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से होता है। जब इनका शादी हो रहा था उसमें इनका एज 16 साल था। धीरे टाइम बीतता है, ये 28 साल को हो जाते हैं। ये धीरे धीरे 28 साल का जब इनका आयु हो जाती है तो इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल था। मैं ऊपर से मेरा मिटा सकता हूँ ना, इधर से चलिए लिखे होंगे तो लिख लेना वीडियो को पीछे करके। तो इनका 28 साल जब इनका शादी हो जाता है और जब इनका एज 28 साल होता है, ठीक है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 16 दूनी 32 और 4, यानी कि लगभग 12 साल के बाद, शादी के 12 साल के बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। ये इनका 28 साल की आयु में एक बेटा होता कितने साल में? 28 साल। ध्यान रखना इस चीज़ को, इससे एक दो ट्रिक बन जाएगा जैसे कि आप लोग याद रखने में सहूलियत होगी। देखिए 28 साल में इनका क्या होता है, एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था? राहुल था। जिसका नाम राहुल था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? राहुल था। जब इनका बेटा होता है 28 साल में, तो तब तक 28 साल मतलब 16 से लेकर 28 साल काफ़ी मतलब 12 साल होता है। तो एक सेकंड ना, हाँ 12 साल होता है, मैं कंफर्म, ठीक है। 12 साल जब 12 साल इनके पास कुछ नहीं था तो 12 साल क्या कर रहे थे? दुनिया में घूम रहे थे। अच्छा, इनका एक सबसे फेवरेट घोड़ा भी था। अच्छा, घोड़ा का नाम क्या नाम था? उस घोड़ा का नाम इनका सबसे फेवरेट जो घोड़ा था उस घोड़ा का नाम
नाम कथक। कथक कथक था। घोड़ा क्या नाम था? कथक था। ध्यान रखना चीज़ को। उनका एक घोड़ा था जिसका मतलब फेवरेट घोड़ा था, उसका नाम कथक था। तो अपने 28 साल में, मतलब जब इनका 16 साल से 28 साल हो रहा था, तो इनसे काफ़ी दुनिया का भ्रमण कर रहे होते हैं, दुनिया में घूम रहे होते हैं। तो इनका दिमाग पे कहीं ना कहीं 4 गो ऐसा इमेज बनता है जिसके कारण, 4 गो इमेज देखते हैं जिसके कारण इनका माइंड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो 4 गो इमेज जो था, ये 4 इमेज, ये 4, अच्छा ये 4 ही इमेज वैसा लिखा गया है कि 4 ही इमेज जो थे जो इनके सन्यासी बनने के लिए प्रोत्साहित किए थे। ये 4 इमेज या फिर 4 दृश्य लिखते हैं, ठीक है। दृश्य कौन कौन था? पहला तो एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा व्यक्ति को देखे हुए थे, ठीक है। दूसरा क्या था? बीमार व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति। तीसरा क्या था? सन्यासी, सन्यासी को देखा। और चौथा जो नंबर पे था, एक मृत आत्मा, एक मृत, जिसको डेड बॉडी बोलते हैं ना, एक मृत शरीर, शरीर का अर्थी जाते हुए देखे थे, अर्थी जाते हुए देखे। समझ रहे हो ना? यानी कि डेड बॉडी, जब हिंदू समाज में क्या होता है, डेड बॉडी जब कोई आदमी मरता है तो उनको अर्थी पर लिटा करके उनको शमशान घाट ले जाया जाता है, उनको दाह क्रिया किया जाता है। तो वो चीज़ जब देखते हैं तो 4 गो इमेज है, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है किस पे? सन्यासी बनने के लिए, जिसके कारण सन्यासी बनते हैं। 4 इमेज जो था, देख लो कौन कौन थे। पहला तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा सन्यासी, और चौथा वो जो हमारा हुआ जो डेड बॉडी था, उसको लोग बांध कर ले जाकर, अर्थी पर बांध कर उसको ले जा रहे थे जलाने के लिए। तो ये देखते हैं तो इनको जो 4 गो इमेज बना इनके माइंड पे, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था, ठीक है, जिसके कारण ये सन्यासी बनना चाहे। अब आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ ऊपर से, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि ये सन्यासी कितना साल की उम्र में घर से निकले हुए थे, ठीक है, घर को त्यागे हुए थे कितने साल के एज में? तो ये लगभग 29 साल के थे। 28 साल में इनका बेटा हुआ था। अब 1 साल जस्ट बाद ये लगभग 29 साल की ठीक है, 29 साल की आयु में गृह त्याग किए हुए थे। गृह त्याग किए कितने साल में? 29 साल के एज में। 28 साल में इनका बेटा हुआ था, 29 साल मतलब जस्ट 1 साल बाद ये अपना घर को त्याग दिए थे। ये क्या करते हैं, जब घर को त्यागते हैं तो ये आज बिहार में जो बोध गया, ठीक है, आज गया नामक, गया जो क्या एक ज़िला है बिहार में, आप लोग पता होगा, बिहार में एक ज़िला है गया। गया जो कि बिहार में पड़ता है ना, कहाँ पे? बिहार, ठीक है। गया जो बिहार में जो ज्योरु, ठीक है, ज्योरु नामक स्थान पे, ठीक है, ज्योरु नामक स्थान पर, अच्छा ज्योरु नामक स्थान जो है ना, ये जो नदी वहाँ पे बहती है उसका नाम है एक ठो फलुक नदी है, ठीक है। बिहार में आप लोग अगर कोई हो गया, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो बिहार का आदमी, तब लोग समझ रहे होगे। ज्योरु नामक स्थान है जहाँ पे फलुक नदी के किनारे ज्योरु नामक स्थान है, जो कि बिहार में पड़ता है, गया जिला में पड़ता है, ठीक है। फलुक नामक नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के, एक पीपल का वृक्ष के नीचे ना, कहाँ पे? एक पीपल का वृक्ष होता है, उसी के नीचे ये समाधि लगाते हैं, ये 29 साल में घर से निकले हुए थे। लगभग ये 35 साल का हो चुके थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल? 29 में निकले हुए थे। सबसे पहले 16 साल में जो सुना, ये थोड़ा सुनना, सबसे पहले इनका 16 साल में इनका शादी हुआ, 28 साल में इनका बेटा हुआ, 29 साल में घर को त्याग दिए, 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल में? 35 साल में इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35, ठीक है। इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुए थे? जब गौतम बुद्ध 35 साल के थे। इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में
हुआ। ये 35 साल मतलब समझो तो 29 और 3 6 साल लगभग ये परिश्रम किए हुए होंगे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पीपल वृक्ष कहाँ है? अभी अभी अब मिल जाएगा। गया में बिहार में गया जिला है, जहाँ पे ज्योरी नामक स्थान है, जो कि फलुक नदी किनारे बढ़ता है। इसका एक और नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका एक नाम है, फलुक नदी का एक और नाम है, ठीक है। जहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए समाधि लगाए हुए थे। इनका एज 35 हो चुका था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अपना पहला भाषण या फिर पहला बोल सकते हैं, पहला प्रवचन सारनाथ, आप लोग सुने होंगे सारनाथ, सारनाथ में देते हैं। कहाँ पे देते हैं? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब इनको ज्ञान हो गया, तो अपना पहला प्रवचन जो दिए वो सारनाथ में दिए। इनका 35 साल के एज था तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, और इस नदी का ध्यान रखना, इस जगह का ध्यान रखना, इस जिला का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग पीपल के बीच तो याद ही रहेगा। तो ये अपना पहला जो प्रवचन थे सारनाथ में दिए हुए थे। अच्छा, ये जो जिस भाषा में दिए हुए थे, बिकॉज उसमें हिंदी नहीं थे, हिंदी तो बहुत बाद में आया है ना, हिंदी नहीं थी, संस्कृत भाषा बहुत पहले, मतलब संस्कृत भाषा बहुत चलता था, लेकिन उस समय संस्कृत भी नहीं था, ठीक है। संस्कृत कब आया है? बाद में आया। तो ये पहला भाषण जो दिए वो किस भाषा में दिए थे? वो तो पाली भाषा में भाषण दिए हुए थे। ये अपना प्रवचन पाली भाषा में बोले थे। कहाँ पे बोले थे? ये अपना पहला प्रवचन पाली भाषा में बोले हुए थे। इस प्रकार से इनका लाइफ चलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रेरित भी करते हैं, काफ़ी कुछ सिखाते हैं। धीरे धीरे अब ये 80 साल के हो चुके होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनका 35 साल से अब चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इनका लाइफ में जो बहुत कुछ होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये 80 साल में हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, ठीक है। जब इनका मृत्यु होता है, समझिएगा, तो कहाँ मृत्यु हुआ, किस कारण से हुआ, थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, इनका अब आयु 80 साल की हो जाती है। 80 साल की हो जाती है। ये 35 साल से, अब 35 साल के बाद बहुत सारा काम किए हुए थे। आप लोग सुने होंगे कि एक पूरा किताब रट जाते थे, ठीक है। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते थे, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं, फास्ट चलते हैं। तो ये धीरे धीरे 80 साल, कैसे हम लोग कंपटीशन में वो सब नहीं पूछता कि कितना जल्दी किताब को रटे हुए थे, कौन किताब, ये सब नहीं पूछता है। जो पूछता है समझते हैं। ये इनका आयु जो है 80 साल को हो जाती है। 80 साल को हो जाती है। ये कहाँ पे? एक वैशाली नामक स्थान है, वहाँ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? वैशाली नामक स्थान पे। ये वैशाली नामक स्थान पर होते हैं, ठीक है। वैशाली नामक एक स्थान है, वहाँ पे होते हैं। ये क्या होता है कि ये खाना खाकर एक चंदा हिम पार्क, ठीक है, ये खाना खाते हैं। ये खाना खाकर चंदा हिम पार्क, ठीक है, चंदा हिम पार्क, जो कि वैशाली नगर में ही है, वैशाली स्थान पे, वैशाली नगर में ही है। ये खाना खाकर चंदा हिम पार्क में, कहाँ पे? चंदा हिम पार्क में टहल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो जन्म, मतलब मृत्यु हो जाती है, वो 80 साल में इनका मृत्यु हो जाती है। मतलब यहीं पे होता है, वैशाली नामक नगर स्थान होता है, वहाँ पे इनका मृत्यु होता है। ये खाना खाकर चंदा हिम पार्क में घूमते हैं। इनका जो लास्ट डे था, घूमते हैं। जिस प्रकार से मान लो कि अगर मैं आज मर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कल का दिन होगा, जो मैं कल का दिन बिता चुका हूँ, उस दिन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या करते थे। खाना खाए हुए थे, चंदा हिम पार्क में घूमे हुए भी थे, ठीक है। लास्ट में जब, मतलब आज के दिन, ठीक है, आप सोचो, इमेजिन करो कि आज मैं हूँ, ठीक है, और अगर मैं आज किसी प्रकार से मर जाता हूँ, तो कल का जो मेरा दिन होगा उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। आज मान लो कि गौतम बुद्ध मरे हुए हैं, और कल जो बीत गया, ठीक है, यानी कि स्टरडे ना, तो वो जो होता है उस दिन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टरडे में क्या होता था कि खाना खाते हैं, वैशाली नगर में ही रहते हैं, और ये खाना खाकर एक चंदा हिम पार्क होता है, वहाँ पे घूमते हैं। और ये लास्ट दिन का मैं बात कर रहा हूँ ना, और ये 80 साल के आयु में इनका 80 साल की आयु में इनका मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है 80 साल में। अच्छा, इनका मृत्यु होती कब है? इनका मृत्यु कब होती है? इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जो मृत्यु होता है 483 ईस्वी में होता है। 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में होता। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले इनका मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है 563 ईस्वी साल पहले, ठीक है। तो इनका जो मृत्यु हो जाती है 483 साल में इनका मृत्यु हो जाती है। तो एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि और कुछ पॉइंट छूट नहीं रहा। हाँ, चलिए, मैं जब पहले शुरू स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैं बताया था कि इनका कज़न भी था जिसका नाम देवदूत था, ठीक है। मैं इसको याद नहीं रहा था तो मुझे भी देखना पड़ा, सॉरी इसके लिए। इनका कज़न जो था, ठीक है, उनका नाम क्या था? देवदूत। इनका कज़न का नाम क्या था? देवदूत था। इनका कज़न का नाम था ना। इनका जो सौतेला भाई था उनका नाम क्या था? देवदूत। आप समझ रहे हो? इनका कज़न जो था उसका क्या नाम था? देवदूत। अच्छा, इनका जो जन्म ये वैशाली नगर में, अगर और थोड़ा सा इसको जैसे मान लो कि जिस प्रकार देखो बिहार में गया जिला में था हुआ इनका जन्म, इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ बिहार में। अच्छा, बिहार में गया में हुआ था ना, तो ये बौद्ध घर में बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वो बिहार के गया जिला में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ। वैशाली नगर में ही इनका एक कुशीनगर एक नाम है, वैशाली में ही एक कुशीनगर नाम है जहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर का मलास, MALLAS, मलास नाम है इनका। जो कुशी का जो कैपिटल है, जो इसका राजधानी है, कुशी का जो राजधानी है वो मलास है, ठीक है। राजधानी, ठीक है, राजधानी कहाँ है इसका? इसका राजधानी जो कुशीनगर है उसका राजधानी है मलास, ठीक है। तो इस प्रकार से था गौतम बुद्ध के जीवनी, ठीक है। हम लोग शुरू कहाँ से किया था? इनका जन्म सबसे पहले स्टार्ट किया बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग मतलब ये निकला कहाँ से। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़े कि इनका भविष्यवाणी कौन किया, इनका नाम था, इनका कितने वर्ष में शादी हुआ, इनके कितने वर्ष में बेटा हुआ, इनका पालन पोषण कौन किया, इनका माता दी कितने दिन के बाद इनका डेथ हो गई थी, इसके इनका जो माँ थी उनका नाम क्या था, उनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कवर करते करते हम लोग इनकी मृत्यु तक स्थिति तक आए। इनका ज्ञान प्राप्ति कितना साल में हुआ, कहाँ पे हुआ, किस वृक्ष के नीचे हुआ, किस जगह पे हुआ, किस नदी किनारे हुआ, ये किस भाषा में अपना पहला प्रवचन दिए, ठीक है। इस प्रकार से पढ़े। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़े, गौतम बुद्ध के परिचय पढ़े। इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा गौतम बुद्ध के जो घटना घटी, जैसे उनका घर जो छोड़ा, वो घर के जब त्याग किए तो उस घर को त्याग के एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति को जो घटना है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इनका जब मृत्यु हो गया, इनका मृत्यु होगा तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया। इन सबको पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा बौद्ध संघ पे, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ पे। बौद्ध ग्रंथ क्या है, कैसे है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, क्या उसमें उपदेश दिया गया है, हम लोग थोड़ा सा इसमें ये भी पढ़ेंगे। गरीबी को अगर दूर करना है ना, तो अगर गौतम बुद्ध का माने तो गरीबी को दूर करना है तो उसमें क्या चीज़ हमको करना चाहिए, इस सब चीज़ों का अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। तो अब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।